इमाम मुअज्जिन सन्मान हक्कासाठी संघटित लढ्याची घोषणा। वक्त विधायकाला तीव्र विरोध। 30 सप्टेंबरला चेतना लॉन येथे ओबीसीच्या उपस्थितीत बैठक। मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक, सामाजिक व शैक्षणिक हक्काच्या रक्षणासाठी तसेच इमाम व मुअज्जिन यांना योग्य सन्मान मिळावा या मागण्यांसाठी संघटित लढा देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे। या संदर्भात 30 सप्टेंबर रोजी चेतना लॉन औरंगाबाद रोड येथे MIMचे अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक होणार आहे। ऑल इंडिया उलमा बोर्डचे अंजर अनवर खान यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली। त्यांनी सांगितले की इमाम व मुअज्जिन यांना शासकीय पातळीवर मान्यता, नियमित मानधन, आरोग्य विमा व निवृत्ती वेतन योजना लागू करणे आवश्यक आहे। त्यांना धार्मिक कर्मचाऱ्याचा दर्जा देण्यात यावा अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली। त्याचबरोबर नव्या वक्त विधेयकाला उपस्थितांनी तीव्र विरोध दर्शवला। या विधेयकामुळे वक्त मालमत्तेवर शासकीय हस्तक्षेप वाढून धर्मस्वातंत्र्य धोक्यात येईल, तसेच वक्त बोर्डचे स्वायत्ता बाधित होईल असा इशारा देण्यात आला। त्यामुळे हे विधेयक तातडीने मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली। शैक्षणिक व सामाजिक हक्कासाठी मुस्लिम विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी, मदरशांच्या शिक्षणाचे आधुनिकीकरण, मुस्लिम महिलांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण व रोजगाराच्या संधी वाढवणे, तसेच वक्त मालमत्तेचे संरक्षण व डिजिटल नोंदणी करून अतिक्रमणावर कठोर कारवाई करण्यावर भर देण्यात आला। अंजर खान म्हणाले की या सर्व मागण्यांसाठी जिल्हानिहाय जनजागृती सभा, राज्यस्तरीय परिषद व आंदोलनात्मक कार्यक्रम राबविले जातील। समाजातील उलेमा, इमाम, युवक व महिला यांनी संघटित होऊन धोरणात्मक कृतीद्वारे हक्कासाठी लढा देण्याची आवश्यकता आहे। या बैठकीला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे कार्यकारी सदस्य हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी, MIMचे महाराष्ट्र अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील उपस्थित राहणार असल्याचे ऑल इंडिया उमला बोर्डचे अंजर अनवर खान यांनी माहिती दिली। यावेळी नियोजन समितीचे माजी नगरसेवक समद खान, सामाजिक कार्यकर्ते खालिद शेख, समीर शेख, हाजी शोएब, मौलाना गुलाम चिस्ती अशरफी, राजू भाई जहागीरदार, सना उल्लाह अंबटकर आदि पदाधिकारी। प्रतिनिधि ऐनुल शेख, ATV न्यूज, नगर। रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड रजिस्टर्ड 2021 से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 2021 की सफलता के लिए हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं कि जो इमाम और मुअज्जिनीन कई सालों से उनका हक अब तक नहीं मिला, जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलना था। और आप जैसे जानते हैं कि पूरे मुल्क भर में हर रियासत में इमाम और मुअज्जिनीन को तनख्वाह मिलती है, पर एक यतीम रियासत में हम ऐसे रहते महाराष्ट्र में जहां पर इनके लिए कभी सोचा ही नहीं गया। तो आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने यह सोचा है कि कैसे इनका हक हम लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हर इमाम को और मुअज्जिनीन को इनको अपना वेजेस, अपना जो हक है, अपनी जो सैलरी है, ये स्टेट गवर्नमेंट के जरिए, वक्फ के जरिए इनको देना लाजमी है, पर महाराष्ट्र में आज तक नहीं मिली। इसी हक के लिए आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड आगे आया है, और बताते हुए खुशी हो रही है ये लड़ाई रुकी नहीं है, शुरू हो चुकी है। और सिर्फ अहमदनगर शहर नहीं, पूरे महाराष्ट्र की उलेमा, इमाम और मुअज्जिनीन से हमारी अदबन दरखास्त है कि इस लड़ाई को हमारा आप साथ दे। इसी के नतीजे में हमारे मुल्क की बहुत ही मारूफ शख्सियत, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर है, मेरी मुराद हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, हमारे शहर अहमदनगर में तशरीफ ला रहे हैं। उसी के साथ हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस लड़ाई के लिए हमारे साथ ही नहीं, हमारे पूरे इंशाअल्लाह निगहबान रहबर बनकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। तो खुशी की बात है कि शहर अहमदनगर में आने वाले 30 तारीख को, 30 सितंबर बरोज मंगल को इंशाअल्लाह बाद नमाज जोहर चेतना लॉन्स औरंगाबाद रोड पर यह जलसा मुनाकिद किया जा रहा है, जो कि सिर्फ इमाम, मुअज्जिनीन और साथ ही हमारे मदरसे के जिम्मेदार और ट्रस्टियान, हम गुजारिश करते हैं सभी से कि आप अपना वक्त निकालकर इस मशवरे में, इस इंटरैक्शन सेशन में, इस कॉन्फ्रेंस में अपना साथ, अपना हक मांगे। इंशाअल्लाह हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह हम ये आपसे वादा नहीं करते, पर पूरी उम्मीद दिलाते, जब ऐसी ताकतें हमारे साथ इंशाअल्लाह साथ देंगी जो अब तक हमारा साथ देते आई है। इंशाअल्लाह उलेमा से कहूंगा,
अइम्मा से कहूंगा, हमारे मुअज्जिनीन से कहूंगा, आइए हमारा साथ दीजिए, इंशाअल्लाह ये लड़ाई आपके लिए लड़ी जा रही है। हमारे इतने बड़े बड़े मेहमान इतने दूर दराज से आ रहे हैं, इम्तियाज जलील साहब जैसी शख्सियत भी इसमें मौजूद है, पूरे महाराष्ट्र के उलमाए कराम इंशाअल्लाह इसमें आएंगे और नुमाइंदगी करेंगे। मेरी गुजारिश अहमदनगर जिला ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के उलमा अइम्मा से गुजारिश है कि आप जरूर शरीक रहे। याद रहे, चेतना लॉन्च बाद नमाज ज़ोहर 30 सितंबर को इंशाअल्लाह यहाँ पर वो स्टेट उलमा बोर्ड कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसका नियोजन, जिसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में मुझे बड़ी खुशी हो रही है। देखिए, हमेशा उलमा का साथ हमारे ऐसे लोगों ने दिए जो सामाजिक दर्द रखते हैं, ऐसे ही दर्दमंदाना दर्द रखने वाली शख्सियत हमारे समद खान साहब मेंबर, जो कि 20 साल से यहाँ पर कॉर्पोरेटर रहे, उसी के साथ हमारे खालिद भाई, उसी के साथ हमारे समीर भाई और हाजी साहब, इन तीनों की और चारों की मेहनत से इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को हमको कामयाब करना है और इंशाल्लाह 30 सितंबर को उलमा के लिए एक लाए अमल तैयार होगा। जैसे कि आप जानते हैं, ये तो एक मुद्दा और ये तो बहुत अहम मसला इमामों के लिए है, पर जो वक्फ काला कानून कई दिनों से जिसके हम हंगामी लड़ाई लड़ रहे हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्होंने अत्याचार सिर्फ हमारे अल्पसंख्यक समाजों के साथ, मुसलमानों के साथ किया है। ये दर्दमंदाना आपसे अपील है कि इसके लिए क्या लाए अमल हो, इससे बेहतर हमको कौन बताएगा। हजरत मौलाना की शख्सियत हमको यहाँ रहबरी करेंगी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसी शख्सियत जिसने डंकी की चोट पर जैसे महात्मा गांधी को सामने रखते हुए अपने बिल का उन्होंने एहतजाज किया था, वो शख्सियत आज हमारे लिए काला कानून में क्या लाए अमल बने, कैसे इसको हल किया जाए, इसके लिए इंशाल्लाह वो भी आ रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूं सभी अइम्मा उलमा से और मदारिस से, कैसे हम हमारी मदरसे की, कैसे हमारी मस्जिद की, कैसे हमारे खानकाओं की, कैसे हमारे कब्रिस्तानों की हिफाजत करें, इसके लिए आगे क्या लाएअमल हो, ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हमसे क्या तकाजा कर रहा है, ये भी मुद्दा इंशाल्लाह उस दिन पूरा इंशाल्लाह इंटरेक्ट होगा। तो मैं दोबारा गुजारिश करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आप साथ देंगे और जिनका जो काम है वह अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम मोहब्बत जहां तक पहुंचे। और मैं दोबारा शुक्रिया अदा करूंगा हमारे पूरे अहमदनगर शहर की आवाम जिसको खिदमत का मौका मिला, और इंशाअल्लाह खास तौर पे हमारे समद खान साहब और हमारे खालिद भाई जो यहाँ मौजूद है, समीर भाई, हाजी साहब जो नहीं पहुंच पाए, ये सब का पूरा योगदान है। इंशाअल्लाह सब मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करेंगे और इंशाअल्लाह तारीख गवाह होंगी कि शहर अहमदनगर से वो आवाज उठी थी उलमा के लिए, अइम्मा के लिए। यही उलमा थे जिसने देश को आजादी दिलाई, इंशाअल्लाह इनका हक भी यहीं से दिलाया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमामी लोगों को मालूम है कि हमारे शहर अहमदनगर में 30 तारीख को जनाब ओवैसी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, और ये उनका आने का और हमारा जो ख़ास मकसद है इस महफ़िल का, यानी इस मीटिंग का, ये बैठ देने का, क्योंकि हर पूरे भारत की सरज़मीन पर जितने भी मसाजिदें हैं, मदारिसें हैं, खानकाहें हैं, मदारिसों में असातिज़ा यानी उस्ताद, टीचर, और मसाजिदों में इमाम, मोज़िन हज़रात जो है, हर मकाम पर बाकायदा वक्फ़ की ज़मीनों के जो खिदमत गुजार हुआ करते हैं, उसको बाकायदा वक्फ़ की तरफ से गवर्नमेंट, उस इलाके के गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें उनका हदिया दिया जाता है। तो गोया ये भी हमारे इस शहर का, पूरे महाराष्ट्र के लेवल पे यही मैटर है कि बहुत जगहों पर दिया नहीं जाता। तो ये हमारी मांग है कि बस इतनी कि इसकी लड़ाई, और ये जो महफिल शुरुआती दौर है ये भी वही है कि उसकी मीटिंग जो ली गई है और जो इज्तिमा यानी प्रोग्राम होने वाला है ओवैसी साहब का, तो इसमें ये भी मसला है कि भाई जो वक्फ बोर्ड की तरफ से, वक्फ की तरफ से जो इमामों को तनख्वाह मिलती है उसकी लड़ाई है। तो मैं तमाम आइम्मा, तमाम मोज़िन, तमाम मसाजिदों के ट्रस्टी मतवल्लियों से गुजारिश करूँगा, मदारिसों के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करूँगा कि आप तमामी हज़रात 30 तारीख को चेतना लॉन में तशरीफ़ लाए बाद नमाज ज़ोहर, और अपने हिस्सादारी का सबूत दें और अपने ईमानदारी का सबूत दें और शामिल हो और महफिल को, इस प्रोग्राम को कामयाब करें।